गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का वो काला सच आप लोगों को बताने वाले हैं जिसमें हम लोगों को ऑपरेटर फंसाता है। चार्ट पे तो अलग ही फंसाएगा, लेकिन हम लोगों को प्रीमियम के खेले में भी फंसा लेता है। जैसे अगर हम लोग जिस टाइम पे एंट्री करते हैं, एंट्री करने के साथ ही हम लोगों को लॉस होना शुरू हो जाता है, वो भी 200-300 का एक लॉट में। और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई मान के चलिए कि आपने पुट के तरफ लिया है, निफ्टी नीचे गिर रहा है और हम लोग को समझ ही नहीं आता है कि मार्केट तो नीचे गिर रहा है, फिर भी हम लोगों को लॉस क्यों हो रहा है। जहाँ पे हम एंट्री लिए मार्केट उससे नीचे है, लेकिन हम लोगों को लॉस हो रहा है। ये लॉस होता है प्रीमियम के खेला को नहीं समझ पाते हैं, चार्ट पर के खेला को नहीं समझ पाते हैं, ऑपरेटर के चाल को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए होता है। इस वीडियो में इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पूरा देखने का कोशिश करें टाइम निकाल के। और यहाँ पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो इस वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो सीखने वाले नहीं, समझने वाले और गौर करने वाली बातें हैं, और जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, ऑपरेटर के चालों में फंस जाते हैं, जिसके कारण सब चीज़ सही होते हुए भी हम लोगों का लॉस हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक जो है निफ्टी का चार्ट है और दूसरा स्ट्राइक प्राइस 22,750 का पुट ऑप्शन का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, जिसमें प्राइस दिख रहा है। यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में एक ब्रेकआउट हुआ है और अभी जो है प्रीमियम 75 रुपये चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी जब किसी लेवल का ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है तो ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी ट्रेड लिए होंगे, तो 74-75 पे उनका एंट्री हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोगों को कैसे फंसाने का काम किया जाता है। अब गाइस यहाँ पे दूसरे तरीका का भी ट्रेडर आते हैं जो किसी लेवल का ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते हैं। जब उस ब्रेकआउट का लो ब्रेक करता है तो बहुत सारे आदमी इसमें ट्रेड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कैसे फंसाएगा। बहुत सारे आदमी का यहाँ पे एंट्री करा चुका है पुट के तरफ, और बहुत सारे आदमी का एंट्री करने के लिए वेट कर रहे होंगे पुट के तरफ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा ऊपर आने के बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा मार्केट नीचे आता है। इस सोच के साथ इस मार्केट में बहुत सारे आदमी बैठे होंगे, और अब गाइस यहाँ पे जैसे इसका लो ब्रेक करेगा सभी आदमी अब एंट्री के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी लो ब्रेक नहीं किया, अब ब्रेक कर दिया, और करने के साथ ही देखिए 83 रुपया चला गया था। अगर आप लोग गौर किए होंगे तो जैसे ही लो ब्रेक किया 83 रुपया प्रीमियम गया है, अभी भी एक बार 83 गया है। बहुत सारे आदमी का जब एंट्री हुआ तब प्रीमियम 83 रुपया था, मार्केट अभी भी नीचे गिर रहा है, जबकि 83 रुपया का प्रीमियम 83 रुपया है, 82 हो रहा है। अब देखिए यहीं से हम लोगों का 2-4 रुपया प्रॉफिट होगा और यहीं से लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी सिर्फ आप खेला देखते जाइए, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये जाता, लेकिन अभी नहीं गया है, तो इसका मतलब है कि ये फंसाएगा, फंसाने के बाद ही कुछ करेगा। अब जैसे ही देखिए 81 रुपया, जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लिए, और एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, निफ्टी तो नीचे गिर रहा है लेकिन प्रीमियम 79 रुपया हो गया। ये क्या हो रहा है? ये होता है प्रीमियम के चाल को हम लोग नहीं समझते। तब निफ्टी नीचे गिर रहा है, जहाँ पे हम लोग एंट्री किए 83 रुपया पे, लेकिन प्रीमियम आ गया 79 रुपया, 80 रुपया, और फिर भी निफ्टी गिर ही रहा है, लेकिन प्रीमियम को रोक दिया। अब यहीं पे हम लोगों को लॉस होता है, और इसी चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाते। 83 रुपया में हम लोगों को एंट्री कराया है, 83 रुपया में एंट्री कराने के साथ निफ्टी उसी जगह पे है, 1-2 पॉइंट अब वहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जहाँ से हम लोग एंट्री किए वहाँ से मार्केट नीचे है। प्रीमियम हम लोगों का 77 रुपया, 78 रुपया आ गया। 83 पे एंट्री हुआ था, 83 पे एंट्री कराने के बाद 78 पर है। तो अब आप यहाँ से अब जो भी आप प्राइजेक्शन सीख रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं, वो अब कहाँ से काम करेगा, क्योंकि गलती हो रहा है कि हम लोग प्रीमियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अभी का करंट जो अप्रैल 2024 का जो मार्केट है वो प्रीमियम को देखने वाला मार्केट है। रिज़ल्ट अभी आप लोग के सामने में है 83 रुपया से का, जबकि अभी भी जो हम लोग लो ब्रेक किया था उसके नीचे ही है। अब यहाँ से देखिए खेला शुरू होगा, एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको ब्रेक करके हो सकता है मार्केट ऊपर चल जाए। तो गाइस अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये सब चीज़ें से हम लोग कैसे बच सकते हैं, बचने का क्या उपाय है। उपाय तो बहुत बड़ा सिंपल है।
पहले मार्केट को देखना है। जो जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें देखिए कि क्या वो मार्केट अभी साइडवेज में फंसा है। एक दिन का हम बात नहीं कर रहे हैं, आज हो गया उसके कल हो गए, मतलब पिछले 5-10 दिन का मार्केट देखना है कि क्या मूव दे रहा है मार्केट की नहीं दे रहा है। अगर मूव नहीं दे रहा है या फिर थोड़े बहुत मूव का मतलब हुआ कि कभी भर दिन में 20-30 पॉइंट का एक बार में मूव दिया और फिर बाद में जाके टाइम पास कर दिया, 40-50 पॉइंट का मूव दे के टाइम पास कर रहा है। अगर ऐसा मार्केट है और आप गौर कर रहे हैं कि ऐसा मार्केट 5-10 दिन से चल रहा है, तो जैसे ही अभी थोड़ा रेजिस्टेंस बनाते, छोड़िए अब ट्रेड नहीं करना है, हम भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही अगर ऐसा मार्केट है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्रीमियम का खेला चलेगा। और आपने गौर किया होगा, जैसे आप सोच के देखिए, ट्रेड में लिए, एंट्री किए, लॉस हुआ, फिर जाके कोई ग्रीन कैंडल बना है और उसमें आप एंट्री ले लिए हैं, ग्रीन कैंडल थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, फिर भी आपका लॉस हो रहा है। 1 मिनट, ट्रेड का माया मुँह नहीं छूट रहा है। जैसे इसका रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगा तो हमको लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर में एक चैनल बना हुआ है तो हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए, बना के छोड़ देते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, जैसे आपने गौर किया होगा, ग्रीन कैंडल बना है, हम लोग एंट्री ले लिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, फिर भी लॉस ही है। जैसे ही वहाँ से नीचे गिरता है, जो बड़ा लॉस हो जाता है, हम लोग छोड़ देते हैं, ट्रेड से निकल जाते हैं। फिर नीचे आता है, फिर जाके एक रेड कैंडल बनता है, उसमें एंट्री लेते हैं। तो उसका भी एक एग्जाम्पल आप लोग देख ही चुके हैं। ऐसा ही मार्केट में हम लोग फंस के एकदम से चले जाते हैं। जबकि हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने के साथ ही ध्यान देना है कि मार्केट क्या साइडवेज है। अगर साइडवेज है तो सबसे पहले हम लोगों को आ जाना है प्रीमियम पे, जिसे ग्रिक्स बोला जाता है। तो अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो इन द मनी का या फिर एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का ओपन करिए और देखिए निफ्टी 2-3 पॉइंट मूव कर रहा है तो प्रीमियम कितना रुपया मूव कर रहा है। मूव अगर वो कर रहा है, घट रहा है तेज़ी से कि बढ़ रहा है तेज़ी से, यानी कि जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से घटना चाहिए। ये नहीं कि घट रहा है तेज़ी से और बढ़ रहा है एकदम पैसे में। वो सबको गौर करके अगर सभी चीज़ ठीक ठाक है तब जाके ट्रेड करना चाहिए साइडवेज मार्केट में, नहीं तो साइडवेज मार्केट को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज है और खाली स्टॉप लॉस लेता है, उसी से लॉस होता है। प्रीमियम के खेला से भी लॉस होता है, वहाँ से भी हम लोगों को लॉस हो जाता है। तो गाइस, मुझे आशा है कि जो बात आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं उसमें सफल हो पाए होंगे। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।